नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आपको बता दें कि कुपोषण एक गंभीर बीमारी है। कुपोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कुपोषण के लिए वीएन न्यूज ने एक मुहिम छेड़ रखा है। इस मुहिम में आपको बता दें कि कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग जारी है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब वीएन न्यूज पे इस वक्त आपको बता दें कि रोशनी पीठावाला मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है वीएन न्यूज पे आपका। Okay. Thank you, Vipul ji, for inviting me on your platform. मैम, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, देश में गरीबी और कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब माँ की प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है 9 महीने का, तभी बच्चे को पोषण देना चाहिए, माँ अच्छी तरह से खाना खिलाना चाहिए। अगर एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप भी अगर कोई नॉर्मल घर से भी आता है, तो उसको दाल, रोटी, सब्जी मिलनी ही चाहिए वो माता को। इसमें खाने पीने से भी काफी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, जैसे मान लीजिए कि फास्ट फूड वगैरह खाने से दिक्कतें हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? आजकल क्या हो गया है कि कुपोषण पहले के ज़माने में क्या होता था कि गरीब जो होते थे, गरीब वर्ग के लोग, उनमें पोषण की मात्रा ज़्यादा दी जाती थी। बट आजकल जंक फूड अच्छे घर से भी होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से बच्चे की सेहत ठीक नहीं होती है। तो उसमें भी हमें कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेटिंग वुमन है, उसका खान-पान कैसा है, उसका जब भी कोई वो डायटीशियन के पास जाए, तो उसका 24 आवर हिस्ट्री, फूड रिकॉल लेना बहुत ही ज़रूरी है, कमी नहीं होनी चाहिए। सो हमें ये सब बातें एक साथ में रख के एक प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन को कुपोषण से बचाना है, बच्चा आने से पहले। जी मैम, अगर बात किया जाए आपके यहाँ, तो आपके यहाँ कुपोषण के क्या मामले हैं, और वहाँ की स्थिति की अगर बात की जाए तो वहाँ की स्थिति आपके यहाँ की क्या है? महिलाएं गुजरात में अगर आप देखो तो कुपोषण की बहुत सारी योजनाएं हैं, और वो योजनाएं वो लोग बहुत अच्छी तरह से चला भी रहे हैं। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और नर्स तीनों मिलके एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं गांव-गांव में। फिर छोटे-छोटे गांव में जाके वो लोग एक ग्रुप बना के त्रिमूर्ति बनती है, त्रिमूर्ति की तरह आंगनवाड़ी वुमेन्स, आशा वुमेन्स एंड नर्स तीन मिल बढ़िया काम करते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना है, पोषण सुधा योजना है, सूक्ष्म पोषक तत्व यूथ रेडी टू फूड, टेक होम फूड रेशन मिलता है उन लोग को। दूध संजीवनी योजना है, इसमें 45 मिल्क मिलता है। और 45 नमक मिठू सर्व करके आता है, फोर्टिफाइड आयोडीन युक्त वो मिलता है उनको 1 आटा भी मिलता है। ये सब योजनाएं है। और लास्ट योजना अभी आपको पता ही होगा कि पहले जो 9 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ 270 पीरियड, फिर वो 730 पीरियड, वो 1000 दिन का एक प्लान है जो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना है। उसमें कल 3 से ज्यादा लेडीज करा चुके हैं आंगनबाड़ीज में गुजरात। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं गुजरात में जिससे लोग बहुत सारे बैठे रहे हैं। और इधर जो आंगनबाड़ीज है, हम पहले से मोदी जी का एक स्रोत है, सही पोषण देश रोशन होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चे लोग को, माताओं को अच्छा पोषण दें और हमारे देश को रोशन करें। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है पोषण। हर थोड़े टाइम पे वो लोग नई स्कीम्स ला रही है, एंड दे आर फॉलोइंग इट ऑल्सो। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरी सलाह मांगोगे या मेरा एडवाइस मांगोगे, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए। मेरी पीएम मोदी की रिक्वेस्ट है कि न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट बना दो, जैसे 1st to 7th स्टैंडर्ड में एक न्यूट्रिशन छोटा सा सब्जेक्ट हो, जिसमें बच्चे को पता करना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। क्योंकि वो जो बच्चा सीख के आगे बढ़ेगा दुनिया में, वो साइंटिस्ट बनेगा या नासा में काम करेगा, कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो उसको पहले से पता है कि पोषण कैसे लेना है,
नरिश फूड कैसे लेना है, पौष्टिक आहार किसको बोलते हैं, अगर वो बच्चों को स्कूल में से ही सिखाएंगे तो वो बहुत बढ़िया चीज होगा और हमारा देश का युवक एक स्ट्रॉन्ग युवक कहलाएगा। जी मैम, एक और आपसे सवाल है कि अब जो है बच्चों को शिक्षा देना जो है ज़रूरी होता है या फिर भोजन देना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से शिक्षा और भोजन दोनों ज़रूरी है। माँ-बाप को शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा होगी तो वो बच्चा आगे जाके लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, नौकरी कर पाएगा जी, और वो कर पाएगा, उसको भोजन मिल सकता है। सो शिक्षा और भोजन दोनों साथ-साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जी, एक साइकिल है जिसमें अ, मन की बात में मोदी जी ने बताया है कि यथा अन्नम तथा मनन, द फूड व्हिच इन्फ्लुएंस मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट बच्चे का होता है। जो भी फूड हम खाते हैं वो मेंटली एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ये मन की बात में मोदी जी ने बताया था और आपको पता ही होगा सितंबर मंथ माँ बोला जाता है जिसमें हम 30 दिन सेलिब्रेट करते हैं और न्यूट्रिशन फंक्शंस को यूनिवर्सिटी में गांव में जाके एक पोषण को कैसे महत्व देना है, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और नर्स बहुत बढ़िया काम करती है और मुझे उनको भी धन्यवाद बोलना है कि टीम वर्क होके इंडिया में वो काम कर रहे हैं क्योंकि एक बंदा एक जगह पे काम नहीं कर सकता। वी नीड यूनाइटेड पीपल टू वर्क फॉर इंडिया एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर वेरी अहेड। जी। और मेरा ये सवाल है मैम कि जो पोषण एवं प्राकृतिक संघ है, वो भी लगातार इस पर प्रयास कर रहा है। उस प्रयास का क्या आपको क्या लगता है कि ये प्रयास कितना सफल होगा? ये प्रयास हम लोग पहले देखा जाता था कुपोषण के नंबर्स बहुत सारे थे। अभी कुपोषण के नंबर्स डिक्रीज हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कुपोषण खत्म हो गया है, पर जो नंबर्स थे वो डिक्रीज हुए हैं। जैसे मैंने ये गुजरात की आपको सब योजना बताई, उसमें बहुत सारे लोग पहले 3 लाख एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पहले 3 लाख लोग उसका बेनिफिशियरी बनते थे। आज 12 लाख लोग है, 13 लोग है उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इसकी बहुत इम्पैक्ट लोगों में भी कि गवर्नमेंट कुछ दे रहा है और मेरे हिसाब से हमें ये चीज करनी चाहिए कि जैसे नमक है, सोडियम, सॉल्ट, आयरन युक्त, जी, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं वो एज अ डॉक्टर, एज अ डायटिशियन, एज अ आंगनवाड़ी वर्कर्स, एज अ आशा वर्कर्स, नर्स, हम सब एक साथ में मिलके इंडिया के गांव में ये स्प्रेड करेंगे तो 101% ये हमारी जो भी पोषण जी। योजना का पीरियड मंथली रखा है उसमें हम बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे और एक दिन हम आशा करेंगे कि कुपोषण इंडिया में से निकल जाना चाहिए। जी। मैम और एक सवाल है कि कुपोषण के बाद जो इस तरीके से अब लगातार कैंसर की भी स्थिति बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा घर अछूता नहीं है जहाँ पर किसी एक को कैंसर की स्थिति ना हो। तो कहीं न कहीं जो आजकल फ़ास्ट फूड और ये सब खाने की वज़ह से हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो कैंसर तो बहुत साल से कैंसर की बीमारी चल रही 20 है, साल से बट लगातार। कैंसर ऐसी बीमारी, हाँ, कैंसर ऐसी बीमारी है कि बचा नहीं जाता है। लाइक अभी तो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो गई है। सो सबसे पहले नंबर 1 है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आज हम रात को लेट लेट तक जागते हैं, सोते नहीं है। फिर नंबर 1 पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, घर पे बनाया हुआ खाना जी, हम नहीं खाते, हम डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं। फिर आपको अगर कैंसर से बचना है तो आपको कलरफुल फूड खाना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कलरफुल मीन्स रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, पर्पल। आपकी प्लेट में कलरफुल फ्रूट होना चाहिए, जैसे सैलड हो गया, सफेद कलर की रोटी हो गई, येलो कलर की दाल हो गई, ग्रीन कलर की सब्जी हो गई, 3-4 कटी हुई सैलड हो गई। और ये बहुत जरूरी है, आपको पता होगा कि आजकल पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम बहुत बढ़ में, तो हमें छोटी छोटी टिप्स लोगों को देनी चाहिए कि जैसे आप मार्केट से वेजिटेबल्स लाते हो तो आधा घंटा उसको पहले सॉल्ट वाटर में डिप करके रखिए, नहीं तो फिर आप उसको अच्छी तरह से वॉश करिए सॉल्ट वाटर में डाल, या एप्पल सीडर विनेगर भी डाल सकते हो और उसको थोड़ा टाइम डिप कीजिए लाइक 15 to 20 मिनट्स। फिर
फ्रेश वाटर, टैप वाटर से आप फिर से उसको वॉश कीजिए, वाइप कीजिए और आपके फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर सब्जियां, और बाद में उसका कुकिंग कीजिए। जो भी हम सैलड्स बनाते हैं उसका पीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं डाइटिशियन पील करके नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो फाइबर होता है, पर दोनों जगह से देखा जाए तो भाई पेस्टिसाइड्स इतना सारा हो, भाई पील करके खाना थोड़ा बेटर हो गया है, फाइबर हम कहीं और से भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है आजकल। कैंसर बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप आपका इम्प्रूव करोगे और तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। एक्सरसाइज इज मस्ट। लोगों को इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन हो गया आजकल कि लोग स्ट्रेस की वजह से अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं बिकॉज ऑफ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स और होम प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स। तो बहुत जरूरी है कि हमें लाइफ मॉडिफाई करानी चाहिए। जब डायटिशियन के पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाइए। आप उसकी लाइफस्टाइल पहले सुनिए एज अ नॉर्मल जनरल ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ डायटिशियन। बिकॉज अगर आप डॉक्टर या डायटिशियन बनेंगे तो वो आपके सामने ओपन नहीं होंगे, बात अच्छी तरह नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अरे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं मैं 11 बजे उठती हूँ मैडम, तो वो एक उनको एक खराब बोलने का कि भाई मैं 11 बजे उठती हूँ, तो दैट इज अ रॉन्ग लाइफस्टाइल, यू नो। तो हमें उनको बोलना है कि आपको जल्दी उठना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है। अगर वो स्टबर्न हो तो उसको कैसे काउंसिल करना है, इसमें काउंसलिंग पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना। क्योंकि जब तक एक गुड डायटिशियन आप कब बन पाओगे, जब आपके पेशेंट को आप समझ पाओगे और उसके हिसाब से, उसकी डाइटरी पैटर्न के हिसाब से आप डाइट दोगे, तो ही आप उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हो। और कैंसर अगर आप देखो तो स्मोकिंग है, टोबैको है, ये सभी बहुत कंट्रोल में लानी चाहिए। हर एक जैसे इतनी सारी योजनाएं हैं, वैसे हमें ये सब योजनाएं भी निकालनी चाहिए जिसमें स्मोकिंग, गुटखा, शायद होगी भी ऐसी कोई योजना बट उस पर कोई अमल नहीं करता है। तो हमें अभी पोषण तो चलो समझो, कुपोषित लोग तो थोड़े इंडिया में कम हो गए हैं, बट अभी का जो लाइफस्टाइल मॉडिफाई के जो डिजीज होते हैं, कोमॉर्बिड डिजीज जो बोलते हैं, वो इतने सारे हो गए हैं। ओवरवेट, डायबिटीज, बीपी, कैंसर। सो ये सब के लिए भी गवर्नमेंट को एक सचमुच में कुछ करना चाहिए सो दैट हमारा इंडियन के एक एडल्ट हेल्दी एडल्ट कहलाए। जी मैम, और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कुपोषण से बचाव के लिए? कुपोषण से बचाव के लिए इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप संख्या जो आपकी है वो कम रखिए। ओवर पॉपुलेशन इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। जैसे आप देखो, आप खाना बहुत अच्छा खाते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, मगर हमारे वहां क्या है, एक फैमिली में 2 बंदे कमाने वाले होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बिल्कुल। या तो फिर 2 से 3 बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कुपोषण ऑटोमेटिकली जाएगा नहीं। इसके लिए हमें एक चीज करनी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि फूड पे जो भी उसको कम कीजिए या फिर निकाल दीजिए। क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है इंडिया में कि हर एक इंसान खाने के बिना नहीं जी सकता। नहीं तो रोटी, सब्जी, नमक, ऑनियन खा के भी सो जाएगा, बट वो बात करेगा, परचेस करेगा आटा, जो भी सब्जी है, जो भी। तो खाने पे गवर्नमेंट को जीएसटी हटा देना चाहिए, ये मेरी एक सोच है। क्योंकि आप गरीब इंसान से, अमीर इंसान से पकड़ के मल्टी मिलियनर को पकड़ो, खाना एक ऐसी चीज है, कुपोषण की बात तो भूल जाइए, खाना एक ऐसी चीज है कि हर इंसान की वो नीड है। जैसे पानी जिंदा नहीं रह सकता सालों भर, वैसे खाना पानी दोनों बहुत जरूरी है। और मेरी गवर्नमेंट से यही विनती है कि आप ट्राई कीजिए कि आप कैसे इस पे वर्क करो, पे कम से कम टैक्स लगाइए सो दैट हर एक इंसान खुशी खुशी खाना खा के और कुपोषण से हम दूर रह सके। मुझे चाहिए मेरा इंडिया हेल्दी भी होना चाहिए और वेल्दी भी होना चाहिए। सो आई ऑलवेज प्रे सब लोग ठीक रहे,
आजकल हेल्थ एंड वेलनेस इतना इम्पोर्टेंस है इन दिस सेंचुरी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाइटिशियंस को कांटेक्ट कीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट को कांटेक्ट कीजिए। जैसे कि एनएचएसए है, वो ऑर्गेनाइजेशन इतना काम कर रहा है न्यूट्रिशन रिगार्डिंग को एंकरेज करने में। तो जो भी संस्थाएं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना भी हो सके आप न्यूट्रिशन को प्रमोट कीजिए, किस तरह से खान पान करना है, सब चीजों को प्रमोट कीजिए और गांव गांव तक जाइए, शहर में नहीं, गांव में आना बहुत जरूरी है। अगर हेल्दी इंडिया होगा तो हेल्दी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, जिन्हें मैम ने आपने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बचा जा सकता है और कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग लगातार जारी है। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ, देखते रहिए वी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।